आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिले के बारे में। रिले होता क्या है? रिले एक स्विच होता है। जैसे कि हम अपने घरों में फ़ैन ऑन करने के लिए, एसी ऑन करने के लिए या फिर हम कहें टेलीविज़न ऑन करने के लिए जिस स्विच का यूज़ करते हैं, उसी टाइप से रिले भी एक स्विच होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे डिफरेंट होता है उस स्विच से रिले। हाउ टू एडवांस रिले एज अ स्विच। सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल और स्विच एन एसी सर्किट विद द हेल्प ऑफ अनदर डीसी सर्किट। यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के सर्किट के बारे में बात किया, एक एसी सर्किट, एक डीसी सर्किट। जब हम बात करेंगे एसी सर्किट की, वहाँ पर हम बात कर रहे होंगे एक हाई पावर करंट या फिर हम कहें हाई पावर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा रिले है, उसमें जो सर्किट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो हमारा रिले होता है, इसमें 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक हमारा प्राइमरी सर्किट जिसे हमने यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ किया है डीसी सर्किट, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सर्किट जिसे हमने अभी हाई पावर एसी सर्किट का नाम दिया था। अब हम बात कर लेते हैं रिले के वर्किंग प्रिंसिपल को, और साथ में रिले के डायग्राम को अच्छे से बारीकी से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा हमारा रिले। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा रिले काम कैसे करता है। इसमें एक हमारी कॉइल होती है जिसके अंदर हमारा एक सिलेंडर होता है आयरन का, उसके ऊपर एक हमारा एक धुरी से कनेक्ट होता है आर्मेचर, और ये आर्मेचर हमारी जो सेकेंडरी सर्किट है उससे कनेक्टेड होता है, उसमें एक प्लेट से, जो कि ये हमारा सेपरेट होता है दूसरे प्लेट के साथ। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट प्लेट और ये वाला हमारा हो गया सेकंड प्लेट। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा रिले का जो हमारा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी सर्किट के बारे में, वर्क यहाँ पर स्टार्ट होता है। नॉर्मली ये जो हमारा ये वाला रिले है, ये NO टाइप का रिले है, नॉर्मली ओपन, मतलब ये नॉर्मल पोजीशन में ओपन रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम सप्लाई हमने प्रोवाइड कराई है AC, इस केस में हमारा जो लोड है वो ऑपरेट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर कैसे इसे हम कंट्रोल करेंगे, एक DC पावर की हेल्प से। ये समझने वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, जब हम अपने कॉइल में सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो जो हमारा करंट है वो कॉइल के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये हमारा करंट कॉइल में फ्लो होता है तो यहाँ पर एक क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम हिंदी में फ्लक्स कहते हैं। और ये जो हमारा फ्लक्स है ये ऊपर लगे हमारे आर्मेचर को नीचे की तरफ झुकाता है। जो हमारे आर्मेचर हैं इन पर एक फोर्स फील होता है और ये हमारे इस हमारे कॉइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इस पे कनेक्ट होने के बाद जो हमारे सेकेंडरी सर्किट में अब क्या हो रहा है, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो हमारा पहली प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, इसके जब यहाँ पर कनेक्ट होने पर हमारी फर्स्ट प्लेट मूव होकर सेकंड प्लेट के कांटेक्ट में आ जाती है, और जैसे ही हमारी सेकंड प्लेट के कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी सर्किट का जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ओपन है ये क्लोज हो जाता है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि लोड हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हम अपने लोड को ऑपरेट करते हैं, और ये हो गया हमारा एक रिले का वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया हो और रिले के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। अगर आप भी अभी भी डाउट में हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।